हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीज़ का पार्ट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द डे, डिसीज़ पार्ट नंबर 2, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं और कैसे हम खुद को बचा सकते हैं उनसे और कैसे वो स्प्रेड होती हैं। क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव्स आर, व्हाट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कम्युनिकेबल डिसीजेस बेटा वो होती हैं जो आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएं, है ना। जैसे आपको है, आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन आया है ना, आपसे आपके ब्रदर को, सिस्टर को, आपके पेरेंट्स को अगर ट्रांसफ़र हो जाती है डिसीज़, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। सबसे कॉमन जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो है फ्लू, जो सर्दी जुकाम होता है ना आपको, वो सर्दी जुकाम क्या एक तरह की कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसीलिए बोला जाता है कि छींक आ रही है तो छींकते टाइम आप है ना हाथ लगा लें या कवर कर लें अपने फेस को। खांसते टाइम आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड होने से बच जाते हैं। सो डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। इनको हम इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोलते हैं और कंटेजियस डिसीज़ भी बोलते हैं। These disease are caused by microorganisms called germs। लिखा हुआ है, जो जर्म्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, ठीक है। सो विजिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, हम माइक्रोस्कोप से इनको देख पाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। और हर जगह होते हैं ये, हमारी बॉडी में भी हैं बैक्टीरियाज। कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो बुरे बैक्टीरियाज होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। सो जो इन बुरे बैक्टीरियाज में जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल आप सुन रहे हो काफ़ी वायरस एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है ना आजकल, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो ये क्या एक तरह का वायरस है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। सो कोविड-19 इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। क्लियर? दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स एंड कॉज डिसीजेस। ये कई तरह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और क्या कर देते हैं, डिसीज़ क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में डिसीज़ फैलाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं वो हम देखते हैं। कॉलरा, ठीक है, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, प्लेग, ठीक है, एंड मेनिंजाइटिस। सो ये सारी डिसीजेस कौन सी हैं, बैक्टीरियाज के थ्रू होने वाली, ठीक है। टीबी जो है, टीबी जो बोलते हैं ना, इसमें खांसी, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। कॉलरा, न्यूमोनिया, ये सब बैक्टीरियाज की वजह से कॉज होती हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बैक्टीरियाज कुछ इस तरीके से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती हैं ये भी देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो होता है, फ्लू वगैरह, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स एंड कोविड-19 जो अभी काफ़ी चल रहा है ना इस टाइम पे। सो ये सारे क्या हैं, हमारे वायरस से होने वाली डिसीजेज हैं। ये आपको रखनी है माइंड में, कौन कौन सी डिसीज़ क्रिएट होती हैं वायरस से, ठीक है। कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, कोविड-19 या कोरोना। देन वील डिस्कस प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआ भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनसे क्या होता है, मलेरिया, डिसेंट्री, ओके, ये सारी डिसीज हमें उससे हो जाती हैं प्रोटोजोआस के थ्रू। फिर आते हैं फंगाई। फंगाई भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो फंगाई से हमें कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, ये आप देखिए, आजकल आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये डिसीज़ काफ़ी आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे होगे। तो ये सारी डिसीज़ किन के थ्रू होती हैं, फंगाइस के थ्रू, इनको फंगस भी बोलते हैं। सो फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये डिसीज़ होती हैं। क्लियर? तो ये कुछ डिसीजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे स्प्रेड कैसे होती है कम्युनिकेबल डिसीज़। तो स्प्रेड होती हैं पहली तो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, हवा से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, जो जम वाला वाटर अगर हम खुला छोड़ देते हैं या गंदा पानी पीने से। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी पर्सन के, अगर हम किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हो जाती है। इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, कॉकरोच हो गया या मॉस्किटोज हो गए, इनके थ्रू भी होती है। एंड थ्रू डैमेज स्किन, अगर आपके स्किन में कहीं कट लग गया, चोट लग गई और आपने उसको ऐसे ही रखा हुआ है, उसको कवर अप नहीं किया, उसमें कुछ लगाया नहीं, तो वहाँ से भी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पहले तो एयर के बारे में डिस्कस करते हैं। एयर से कौन कौन से, जैसे कफ, स्नीज, है ना, जैसे आप कैसे होती है, जब अगर आप मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको है ना फीवर है या फ्लू है, तो आप कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ आपकी बॉडी में है, जैसे अभी आप इस टाइम पे कोरोना है जैसे किसी को, तो जब कोरोना है किसी को तो उसकी बॉडी में क्या होगा, जंप जो वायरस है वो प्रेजेंट होगा। तो जब वो पर्सन क्या करता है, छींकता है या खांसता है ना, तो उसके कांटेक्ट में आसपास क्या होता है कि वायरस प्रेजेंट होता है।
ठीक है, उसके कपड़ों में होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब वो पर्सन खांसेगा या छींक आएगी या उस जो स्पिट करता है, तो इसके थ्रू जो जम्स होते हैं वो क्या हो जाता है, एयर में रिलीज हो जाते हैं, और ये जम्स काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, तो एयर में फ्लो भी करते हैं कुछ दूर तक, ठीक है। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस एयर, अब कोई हेल्दी पर्सन है वो आपके आसपास आया और वो जब सांस लेगा तो ये सारे वायरस जो हैं या जम्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वायरल फीवर, है ना, वूपिंग कफिंग एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे क्या हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो आपको डिसीज़ याद रखनी कौन सी किस कैसे स्प्रेड होती हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर may get contaminated with germs when they are not stored properly. Germs come through dust and insects like flies and cockroach. तो ये सब फूड में आके जो ये कॉकरोच इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ये फूड में डिपॉजिट कर जाते हैं, जम्स को डाल जाते हैं। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज डिसीज, डायरिया, टाइफॉइड, जॉइंडिस, कॉलरा, ठीक है, एंड वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। सो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हम किसी सिक पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसको छूने से, उसके टच में आने से भी हमारे उसके जो वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो कपड़ा वो यूज़ कर रहा है ना, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी जम्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। सो इन्फेक्टेड पर्सन से ये कौन कौन से हैं, जैसे चिकन पॉक्स, ठीक है, रिंग वर्म, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, तो ये सारे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू कौन से डिसीज़ होते हैं, इंसेक्ट्स में जैसे कई सारे ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। ब्लड सकिंग कैसे इंसेक्ट्स, लाइक आपने मॉस्किटोज, है ना, देखें मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो ये सब क्या करते हैं, फ्लीज वगैरह, ये मलेरिया, डेंगू और प्लेग जैसी डिसीज़ फैलाते हैं। सो व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी सिक पर्सन को बाइट करता है, और तो क्या करता है, वहाँ उसकी बॉडी में जो मलेरिया वाला जम्स है वो भी उसके साथ ब्लड के साथ आ जाता है, और जब वही जो मॉस्किटो है वो जब किसी हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से ये मलेरिया स्प्रेड करता है। कौन सा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इसी तरह से एडीज मॉस्किटो है। एडीज मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू, ठीक है। और रैट फ्लीज जो होते हैं वो रैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेग स्प्रेड करते हैं। ओके, सो ये इस तरह से इंसेक्ट्स के थ्रू कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसफ़र होती हैं। डैमेज स्किन, अगर हमारी चोट लग गई हमारी बॉडी में, है ना, कहीं गिर गए या कुछ हो गया, तो अगर चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में जम्स एंटर कर जाते हैं। इसीलिए हम जल्दी से डेटॉल वगैरह यूज़ करते हैं ताकि उन जम्स को हम किल कर सकें। सो स्किन डैमेज हो जाती है। और कैसे जम्स, जैसे टेटनस आपने सुना होगा, जब आपको कोई चोट लगती है, लोहा आयरन से कुछ चोट वगैरह लग जाती है, तो हम लोग तुरंत एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो इसीलिए लगवाते हैं ताकि हम इस डिसीज़ से बच पाएँ। देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़ से खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो अगर हम अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, बेद रेगुलरली ना, अगर रेगुलरली हम बात लेंगे प्रॉपरली ऑन टाइम, डेली नहाएंगे, तो हमारी बॉडी साफ़ रहेगी, जम्स नहीं होंगे, है ना। हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। आपने घर को रेगुलर साफ़ करते रहेंगे, हर हफ्ते में या मतलब हर दिन साफ़ सफाई प्रॉपर रखेंगे घर में, तो उस तरह से भी हम बच सकते हैं। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। अगर आपके घर में ऐसा स्पेस है कि सनलाइट ईजिली एंटर कर रही है, तो वहाँ पर वो नेचुरली क्या कर देगी, डिसइंफेक्ट कर देगी। जो सनलाइट आती है तो वो बैक्टीरियाज या जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। साफ पानी पीना चाहिए। फिल्टर या बॉयल वाटर यूज़ करना चाहिए। आरओ वगैरह का पानी यूज़ करते हैं ना आजकल हम लोग। सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो साफ़ होनी चाहिए। वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेट इन सराउंडिंग। आसपास वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे बारिश होती है ना, तो आसपास पानी स्टोर हो जाता है और उसमें फिर धीरे धीरे जम्स क्रिएट होने लगते हैं। ओके, सो ये एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है उन जम्स के लिए, घर का काम करता है। तो हमें आसपास जो है वाटर स्टोर नहीं होने देना है। गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स। जो गार्बेज होता है उनको कवर करके रखना है, ओपन नहीं रखना है। अगर ओपन रखेंगे तो वहाँ पर भी जम्स क्रिएट होंगे। एंड चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको टीका लगता है, वैक्सीनेशन को बोलते हैं टीका लगना। सो इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं बॉडी में।
जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 का लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वो एक बैक्टीरिया का छोटा सा एक लाइट अमाउंट बॉडी में एंटर कराते हैं, जो भी वायरस होता है हमारी बॉडी में, तो उस वायरस को एंटर कराते हैं डेड फॉर्म में या हल्का सा बहुत वीक फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उस वायरस को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके अगेंस्ट लड़ पाए या प्रिपेयर कर पाए, इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। इम्यूनिटी नाम सुना होगा। इम्यूनिटी हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने में हेल्प करती है। ओके, इम्यूनिटी इज बेसिकली द पावर बाय विच वी कैन फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। ओके, तो आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आप डिसीज से अपने आप को बचा पाओगे। तो इम्यूनिटी अच्छी कैसे होती है? एक्सरसाइज करने से, अच्छा खाना खाने से, ठीक है, और जो बॉडी को साफ रखने से, है ना, जो एक्टिविटीज़ हैं डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करने से, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ओके, सो यू शुड फॉलो दीज एक्टिविटीज़। ओके, यू शुड ईट हेल्दी फूड, clear, you should keep your surrounding clean so that you can improve your immunity and prevent your body from these diseases. Okay, I hope this lecture will help you. That's it for today. We will discuss the remaining portion of the lecture in next video. Okay, and don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Thank you.